इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। मैं नामोच्चार कर रहा हूँ। ओम नमः। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सह कोषाध्यक्ष नित्य शांति धारा पुण्यार्जक कोलकाता से श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव नैतिक सरावगी परिवार की ओर से विजय सरावगी के कर कमलों से संपन्न होगा। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जिन्होंने मीरा तारा भवन बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे आगरा निवासी राजकुमार, मुकेश कुमार, राजेश, नंद कुमार, मुकेश कुमार, राजकुमार, राजेश जैन, मुंबई, आगरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रेमचंद जी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र प्रवीण, अतीत, राजीव जैन, दिल्ली, चेन्नई, प्रणय जैन, विधि जैन परिवार, यतीन्द्र जैन आज प्रत्यक्ष शांति धारा कर रहे हैं। उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुदीप, मंजू, गौरव, विपुल, परिधि, वर्णी कॉलोनी, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती उमा देवी नायक, मातेश्वरी, पीसी नायक, गुणायतन ट्रस्टी, नीना नायक, निखिल, परिधि, सागर, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वीरेंद्र जैन, हरदा, विजेंद्र जैन, विवेक जैन, विनय जैन, हरदा, श्रीमती मीना शेफाली जैन परिवार, ग्रंथ गाथा वल्लिका धारा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जीवनलाल, बेबीलाल मेहता, भाविक कुमार, नीता बेन, नीरज कुमार, रूही, आरजव, प्रक्षाल परिवार, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेश चंद, मनोरमा जैन, श्रीमती किरण, संदीप, सौरभ, नोएडा परिवार, गया, इनके परिवार में बया परिवार, जतारा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील जैन, सुनीता जैन, सम्यक जैन, अक्षत जैन, श्रेया जैन, अक्षत जैन परिवार, मेहर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंगई राकेश जैन, श्रीमती ज्योति, नितिन, रूपेश, रूपाली जैन परिवार, पिंडई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश कुमार, संदीप कुमार के जन्मदिवस पर कुचामन सिटी, पांडा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रमोद, बबीता सेठी, गुवाहाटी, विजय, सुनीता, सम्यक, अदिति, अजमेरा, रीवा, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार, नितिन, रिचा, किरण, इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से ललितपुर। जयंत कुमार जैन, फतेहपुर, बाराबंकी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धीरेन्द्र कुमार, ज्योत्सना बेन, शालीमार, अलवर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नवीन कुमार सिंघई, ललितपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष धन्नालाल जैन, नराना, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रविंद्र कुमार जैन, मालती जैन, रजत जैन, रक्षा जैन, दीपचंद जैन, देवेंद्र नगर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंद्र कुमार, रीता जैन, गुणायतन संरक्षक, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
चंद्र कुमार कांतिलाल जैन ट्रस्टी इंदौर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिनेश अग्रिम आदित्य जैन छपारा शिवनी, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार धीरज नीरज पंकज पारस जैन उड़ीसा, इनके बामरा वाले, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और हमारे नित्य शांति धारा पुण्यादक जिन्हें सौधर्मेंद्र बनने का भी सौभाग्य मिला है, ऐसे सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी कोलकाता परिवार से कमरीलाल सेठी, सुमेरमल छाबड़ा, रत्नमणि देवी सेठी, इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, देवर, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चूड़ीवाल सेठी परिवार, छाबड़ा परिवार, और जिन्हें इस महानुष्ठान के चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और ट्रस्टी मुकेश जी दिल्ली, अरुण जी मॉडल टाउन दिल्ली और सुनील जी दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, आज कोटा से श्रीमती उर्मिला नेमीचंद शाह जन्मदिवस के अवसर पर, ग्वालियर से अशोक कुमार जैन, बरेली से सचिन जैन, बिलासपुर से प्रशांत जैन, मिर्जापुर से आदित्य जैन, जयपुर से डॉक्टर आईपी जैन, मृदुला जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। टीकमगढ़ से उर्मिला पुत्र राहुल, अंजलि, रिया, सेंकी, खुशबू, अनवित, बिहान, अशोक, संध्या, भगवान दस जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। अजमेर से आशीष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। वाराणसी से संस्थापक विनीता अग्रवाल, डॉक्टर बीर चंद अग्रवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। नोएडा से गौरव जैन झांसी वाले, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। भिंडर से महावीर जी लिखमावत, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इंदौर से प्रमोद जैन पाटोदी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। दीमापुर से निशांत श्रीमती सलोनी जैन, इन्हीं के गर्भस्थ नवजात शिशु के स्वास्थ्य लाभार्थ, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और मधुबन से नवीन जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग इस शिविर के महापात्र बने उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ इस शिविर में सहभागिता ले रहे हैं, जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम। मुकेश जी इस साइड आ जाओ, हाइट के हिसाब। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बशाहूनं। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली बनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगापनुत्तो विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय, सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रस्याउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सस्कंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्न परमन्तान् भिन्न भिन्न छ व ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा नाहद विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीह्रीं आहुरूम उहुरौं साहर जगदादम विनाशाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत्पाति अन्मृता अशोक सत्पाति आर सोन पदब्दामलार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्पाति अन्मृता सुरपुष्पृष्टि सत्पाति आर सोन पदब्दा भमलार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यजनि
सत प्रातिहार मृताय दुबुधनि सत प्रातिहार सोन प्रदब्धाय ममलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत प्रातिहार सोन प्रदब्धाय रमलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन प्रदब्धाय घमलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मृताय भामंडल सत प्रातिहार सोन प्रदब्धाय झमलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत प्रातिहार मृताय द्वंद्वी सत प्रातिहार सोन प्रदब्धाय स्मलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मृताय छत्तर सत प्रातिहार सोन प्रदब्धाय खमलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदारानम ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीम अर्हम नमो उजूमदीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपतानम ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम ओम ह्रीम अर्हम नमो चार ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठ विशानम ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्मानम ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बंभयारीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो अमो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो बिट्ठो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीन महानशानम ओम ह्रीम अर्हम नमो वड्ढमानानम ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो भगवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषीनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिषसजस्कम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लुयानम भुयानम जुया विवादिवार रंगरेवा थमनेवा मोहनेवा सवजी सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु तथास्तु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं
पद्धस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 स्थित शंकर भगवंतों की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसा एसो पंचनमोयारो सो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेशं अर्हमं ओ मंगलम् पढ़ुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्त। एक कुत्ता किसी बैलगाड़ी के नीचे चला जा रहा था। कुत्ता और बैलगाड़ी दोनों साथ साथ चल रहे थे। साथी कुत्ते ने कुत्ते से पूछा कि भाई तुम बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहे हो? तो कुत्ते ने रुआब दिखाते हुए कहा, दिखता नहीं, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। तुझे दिखता नहीं, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। अरे तू चला रहा है, बैलगाड़ी को तो बैल खींच रहे। तू बैलगाड़ी के साथ चल रहा है, बैलगाड़ी कहाँ चला रहा है? बोल रहा हूँ ना, मैं चला रहा हूँ, देख मैं चल रहा हूँ तो बैलगाड़ी चल रही है, और जैसे ही मैं रुकूंगा बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। संयोग था, वो रुका, और जैसे ही रुका बैलगाड़ी भी रुक गई। देख लिया ना, अब मैं चलूंगा तो बैलगाड़ी चल पड़ेगी। वो चला, संयोग से बैलगाड़ी चल पड़ी। वो ऐठता हुआ चला, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। मैं समझता हूं ये दशा केवल उस कुत्ते की नहीं है, सारे संसार की है कि नहीं है? बोलो। बस इसी परिणति का नाम है अहम। आज मार्दव धर्म की बात होनी है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, पर देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को धूप में खड़े होना पड़ रहा है। एक बार आप लोग खड़े हो जाओ। रस्सी से पीछे वाले जितने लोग हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, और एक एक कदम आगे बढ़ जाइए। दोनों साइड से एक एक कदम, महिलाओं की तरफ से भी खड़े होकर के अगर आप लोग आगे आएंगे
तो बहुतों को अवसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, पुरुष वर्ग बैठ जाएं। हाँ, अब जगह बन गई होगी दोनों तरफ, बैठ जाइए, महिलाएं भी बैठ जाएं। अब जिनको आना है वो आगे आ सकते हैं। चलिए बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। थोड़ा जगह कम हो गई हो तो आगे पीछे हो सकते हैं, जल्दी से बैठिए। ओ, मैं कह रहा था ये दशा केवल एक कुत्ते की नहीं है, सारे संसारी प्राणी की है, और इसी भाव का नाम है अहम। आज जिस धर्म की चर्चा मुझे करनी है वो है मार्दव धर्म। आज के संदर्भ में मैं 4 बातें कहूँगा, अहम, बहम, अरहम और सोहम। अहम, बहम, अरहम और सोहम। ये अहम क्या है? अहम क्या है? आपका किसी न किसी अहंकारी से पाला तो पड़ा होगा, आपके भीतर भी अहम होगा। हालांकि ये संसार की बड़ी विचित्रता है, बड़ा से बड़ा अभिमानी अहंकारी भी अपने आप को बड़ा विनम्र मानता है, उसे दूसरे अभिमानी दिखते हैं, खुद नहीं, खुद को नहीं देखता। सबसे पहले समझिए कि अहम है क्या। अहम का मतलब है अपने आप को वो मानना जो वह नहीं है, अपने आप को कुछ मानना, वो अहम है। मैं कुछ हूं। क्या हूं? क्या मानते हो अपने आप को? मैं अपने आप को एक मुनि मानता हूं। लोग मुझे मुनि प्रमाण सागर के नाम से जानते हैं। मेरी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है, हजारों लाखों लोग मुझे रोज सुनते हैं। मेरे एक इशारे पर लोग कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मेरे अंदर की अगर ये सब मान्यताएं हैं तो ये सब अहम है। मैं हूं, यहां तक ठीक है। मैं कुछ हूं, बस मैं के साथ कुछ जुड़ते ही अहम की सृष्टि होती है। मैं क्या हूं? मैं घर का मुखिया हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं समाज का प्रमुख हूं, मैं एक बड़ा श्रीमंत हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मेरा अपना प्रभाव है, मेरा अपना रुतबा है, लोग मुझे समझते क्या हैं। ये सब क्या है? ओ, ये सब क्या है? अहम। भैया तुम कब से हो ये सब? जितनी बातें तुमने अभी कही वह सब कब से है? जब पैदा हुए तब भी ऐसे थे क्या? क्या थे उस समय? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जब पैदा हुए तो तुम्हारे साथ कोई नाम भी नहीं था। था क्या? नाम लोगों ने जन्म के बाद दिया। जन्मे कैसे थे? अनाम। जन्मे कैसे थे? ओ, जन्मे कैसे थे? अनाम। जन्म के समय हमारा कोई नाम नहीं था। परिवार के लोगों ने एक दिन नाम दे दिया और हमने अपने आप को उस नाम से जोड़ दिया और उसे ही अपनी पहचान बना ली, ये मैं हूं। धीरे धीरे हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, माँ बाप की कृपा से प्रतिभा को विकसित किया, धन संपत्ति अर्जित किए
और अपनी एक पहचान बना ली, अपना समाज में एक स्थान बना लिया कि मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ। जब पैदा हुए थे तो क्या थे? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं हूं। कब तक रहोगे? जब तक जिंदा रहोगे। कोई जरूरी नहीं कि जिंदा रहने तक भी ये सब रहेगा। कईयों की हालत तो ऐसी होती है कि जीते जी भी उन्हें शिखर से सतह में आना पड़ता है। आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? फिर भी मेरी मान्यता है कि मैं ये हूं। ये मेरे अहम की परिणति है। दरअसल अहम बहम का प्रतिफल है। अहम बहम का प्रतिफल है। बहम के कारण अहम जन्मता है। हर व्यक्ति के हृदय में एक मिथ्या भ्रम है, जिससे प्रेरित होकर वह अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी वास्तविक छवि मानने की भूल कर बैठता है। वहीं से अहम का सृजन होता है। तुमने अपने आप को जिस रूप से जोड़ा है, तुमने अपने आप की जैसी पहचान बनाई है, वह तुम नहीं हो। ये नाम तुम्हारा है, न ये रूप तुम्हारा है। न तुम नाम हो न रूप, तुम तो अनाम और अरूप हो। वही तुम्हारा स्वरूप है। काश उसे पहचानते। ये सब चीजें तो बाहर से जुड़ी हुई है, जिसे तुमने अपनी मान्यता और कल्पनाओं के कारण स्वीकार रखा है कि मैं यह हूं। सच्चे अर्थों में तो जो तुम हो उसका तुम्हें पता ही नहीं। जब भ्रम टूटेगा, तुम्हें यथार्थ का बोध होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। मन की भ्रांति एक प्रकार का अहम है, जिसे शास्त्र की भाषा में मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्या, ये मिथ्या भ्रम जब तक नहीं टूटता, तब तक जीवन की आकुलता शांत नहीं हो सकती। अपने काल्पनिक स्वरूप को वास्तविक मानने का भ्रम एक बहुत बड़ा भ्रम है, जो अहंकार का सृजन करता है। दूसरा भ्रम है भंगुर को शाश्वत मानने का भ्रम। हमारे साथ जो चीजें जुड़ी है सब नश्वर है, सब क्षणक्षयी है। तुम्हें जिनका अहंकार होता है, जिन पर तुम अहंकार करते हो, किसकी वजह से करते हो? एक भ्रम की वजह से। क्योंकि जिन चीजों को तुमने अपना आधार मान रखा है, उनका अपना कोई आधार नहीं है। जिन्हें तुमने अपना आधार मान रखा है, उनका अपना कोई आधार नहीं है। कब किसकी क्या स्थिति बन जाए कहा नहीं जा सकता। सब क्षण भंगुर है। न धन स्थायी है, न यौवन स्थायी है, न जीवन स्थायी है। धन, यौवन, जीवन सब क्षण भंगुर है। पानी के बुलबुले के समान है। किसका अहंकार? लेकिन कभी लगता है मेरे पास धन है, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा साधन हो गया, मैं इस दुनिया का शहंशाह हो गया, और एक दो दिन के लिए नहीं, अनादि अनंत अनंत काल के लिए। ऐसा कभी हुआ है क्या? ये जीवन मिला है, अब मुझे जीवन मिल गया, मैं अजर अमर अविनाशी बनकर पैदा हुआ हूं। दुनिया के लोग मरेंगे, मैं तो जिंदा ही रहूंगा, मैं तो अमर हूं। यौवन मेरा सदैव एक सा बना रहेगा, और लोग बूढ़े भले हो जाए, मुझे बूढ़ा नहीं होना। ऐसा कहीं संभव हुआ है क्या? सच्चाई यह है कि धन हो, यौवन हो, जीवन हो, सब नश्वर है, पानी के बुलबुले के समान है। इस पर अहंकार व्यर्थ है। अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। जो नाशवान है उस पर क्या अभिमान करो। लेकिन जिन्हें लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, उनके मन में इनके प्रति
प्रगाढ़ अभिमान भी होता है और आसक्ति भी होती है, जो पूरे जीवन उसे आकुलित करती है, उसे व्याकुल बनाती है। भाई ये सब तेरे पास है लेकिन टिकने वाले नहीं हैं। कब क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रूपवान कब कुरूप बन जाए कौन जानता है। अमीर कब गरीब बन जाए किसको पता है। करोड़पति कब रोडपति बन जाए। शिखर पर रहने वाला कब सतह में आ जाए। कब किसकी लॉटरी खुल जाए और कब किसकी लुटिया डूब जाए कोई जानता है क्या? है पता? फिर किसका गुमान, फिर किसका गुमान। एक सज्जन मेरे पास आए एक दिन, आकर बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा कि महाराज आज आपके प्रवचनों की बातें मुझे लगती है कि काश मैंने आपकी बातों को पहले सुन लिया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। बड़े सेठ थे कभी किसी समय में, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी उनके बच्चों ने कुछ गलत निर्णय लिया और अरबपति व्यक्ति ऐसी समय की मार खाएं कि आज 10-20 हजार के लिए मोहताज है। जिस समय पैसा था उनको बड़ा अभिमान भी था। उनने अपनी बात को रियलाइज की कि महाराज मुझे लगता था कि मेरे जीवन में तो अब कभी कुछ होगा ही नहीं, बुरे दिन कभी आ ही नहीं सकते। मैं सब दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत रखता हूँ। मेरे मन में ऐसा भ्रम था, पर आज मुझे समझ में आ गया संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सके। इस दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला कर्म है। सब कर्म की मुट्ठी में बंधे हैं। कब कैसा खेल खिला दे कोई नहीं जानता। मानते हो तुम? जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक कर रोता वही। अनाथ को नरनाथ बनते देर नहीं लगती, और नरनाथ कब अनाथ हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये क्षण भंगुर है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनका अभिमान व्यर्थ है। इन पर नाज मत करना। ये सब क्षण भंगुर है। इन पर अभिमान करोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। रेत के घनौंदे को कोई अपना मकान मान ले तो उसे आप क्या कहोगे? ये तो रेत का घरौंदा है, कब ढह जाए कोई पता नहीं। इस सच्चाई को जान लोगे तो तुम्हें न धन का न यौवन का न जीवन का व्यामोह रहेगा, न ही अभिमान। ये एक भ्रम है कि नहीं? बोलो। जिसको जो चीजें तुम्हारे पास है, जिन्हें तुमने शाश्वत मान रखा है, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझते हो और जिसका नाज करते हो, वो सच्चाई है या वहम? बोलो थोड़ा जोर से। अब पाल रखे हो और कसम खाए बैठे हो कि हम तो महाराज इसी बहम में जिएंगे, क्योंकि थोड़े ही देर के लिए सही, जब तक ये बहम रहता आनंद तो रहता है ना? भोगो। मुश्किल ये है कि और किसी बहम से फिर भी व्यक्ति कुछ पल के लिए सुखी रहेगा, लेकिन तत्व के भ्रम में जब अहम जन्मता है आकुलता उत्पन्न करता है, क्योंकि अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टंगती है। मन में अहम आएगा, अहम तुम्हें शांत नहीं बैठने देगा, वो तुम्हें उतावला बनाएगा, वो तुम्हें उत्तेजित करेगा, वह तुम्हें उद्वेलित करेगा, वह तुम्हारे चित्त को उद्विग्न बनाएगा, बेचैन होता है। तत्व ज्ञान सामने हो तो ये तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, इनका क्या अहंकार करे, ये भ्रम है। तीसरे प्रकार का वहम है पर को अपना मानना। क्या? पर को अपना मानना। बोलो तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा
तुम्हारा क्या है? ये संपत्ति तुम्हारी है, ये संबंधी तुम्हारे हैं, ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है? फिर किसका अहंकार? होता अहंकार है ना, अरे महाराज मेरी ये संपत्ति, मेरी ये प्रॉपर्टी, मेरा ये व्यापार, मेरा ये कारोबार, मेरा ये एसेट, मेरा ये रिलेशन, मेरे ये संपर्क, मेरा ऐसा संबंध, क्या मेरा, क्या मेरा, क्या मेरा, ये सब है बहम। है ना बहम? बोलो, जिन चीजों को अपनी मानते हो वो असलियत है या भ्रम? बताओ। हाँ, भ्रम है ना? तो ये भ्रम, ये वहम अहम को जन्म देगा। पर को अपना मानोगे, ये वहम है और ये वहम अहम को जन्म देगा, जो भीतर तक परेशान करता है। तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं, पर तुम्हारे नहीं हैं, उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये समझ अंदर आ जाए, अहंकार खत्म। देखिए, एक व्यक्ति करोड़पति है, उसे अपने करोड़पति होने का अहंकार होगा, लेकिन उसी व्यक्ति को किसी ने अपनी 1 करोड़ की धरोहर सौंपी है। भैया अभी मुझे पूजा करना है, ज्वेलरीज है, कैश है, संभाल लो, थोड़ी देर बाद जब मैं चाहूँगा दे देना। जिस व्यक्ति के पास अगर धरोहर दिया गया तो वो व्यक्ति क्या खुशी से नाचेगा? मैं करोड़पति बन गया। क्या करेगा? भाई धरोहर है, इसकी रखवाली करना है, इसकी हिफाजत मुझे करना है, ये मेरे पास है पर मेरी नहीं है। अपनी गांठ पे उसके 10,000 रुपये भी है तो उसको नाज है, लेकिन किसी का 10 करोड़ रुपया भी है तो ये नाज नहीं, ये तो धरोहर है जिसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरी नहीं है, किसी और की है। बस यही समझ व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित करती है। जो पर को अपना मानते हैं वो वहम में जीते हैं, और जो पर को पर समझते हैं वे अहम से अरहम हो जाते हैं। हमें अहम को मिटाना है तो वहम को मिटाना होगा, और वहम को मिटाने के लिए अरहम को पहचानना होगा। तो पर को अपना मानना वहम है, और चौथा वहम सपने को सच समझना। क्या समझना? सपने को सच समझना। रात मैंने सपना देखा, बता दूं, रात मैंने सपना देखा और सपने में गुरुदेव आए, बोले चिंता मत कर, तेरा मोक्ष पक्का है। और आगे की सुनो, फिर ताली बजाना, अभी आधा अधूरा सपना बताया। सपने में गुरुदेव आए, उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरा मोक्ष पक्का है, और साथ में ये भी कहा जितने शिवरार्थी आए सब भव्य है, सबका मोक्ष पक्का है। और इतने में नींद खुल गई। जितनी देर सपना में रहा उतनी देर सुखद अनुभूति रही, लेकिन जैसे आंख खुली तो दिखा ये तो सब सपना है, ये तो सब सपना है। पर उसके बाद मन में इस बात की खुशी हुई कि सपना भी दिखा तो मोक्ष जाने का दिखा, यही सबसे अच्छा है। सपना भी दिखा तो मोक्ष पाने का दिखा। तुम सपना देखते हो, किसका सपना देखते हो? अपने संसार को बचाने का, संसार को बढ़ाने का,
24 घंटे वही सपना है। वो सपना जो रात नींद में होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, टूट जाता है, लेकिन तुम 24 घंटे अपने संसार को बढ़ाने और बसाने का ही सपना देखते रहते हो, जो कभी टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उस सपने को सच मान रखे हो। जब तक सपने को सच मानोगे, अहम पलता रहेगा, क्योंकि बहम है उसका जन्मदाता, बहम अहम का जन्मदाता है। तो ये बहम टूटे, हम स्वरूप विषयक बहम को मिटाएं, हम संबंध विषयक बहम को मिटाएं, हम संयोग विषयक बहम को मिटाएं, हम सत्य विषयक वहम को मिटाएं, तब कहीं जाकर हम अपने अहम को मिटाने में समर्थ हो सकोगे। मैं आपको लाख कहूं, अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अलग जी ने, कि मरीज तो पुराना है, डॉक्टर रोज नए आ जाते हैं, और मरीज को ये भी पता है मेरी बीमारी क्या, और ये भी पता हमारा इलाज क्या है। तुम सबको पता है, यही सबसे बड़ी बीमारी। अगर तुम्हें अपनी बीमारी का पता नहीं होता और तुम्हें दवाई का ज्ञान नहीं होता, तो अभी तक तो सब ठीक हो गए होते। अब तुम में तो कई ऐसे जो डॉक्टरों को भी ज्ञान दे देते, डॉक्टरों को उल्टा ज्ञान दे देते हैं। कैसे ठीक होगा? सच्चे अर्थों में जब तक जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, हमारा जीवन नहीं बदलता। हम एक दूसरे का अनुकरण करके, एक दूसरे से प्रेरित होकर अपनी प्रवृत्ति को भले बदल दे, अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदल पाते। और जब तक हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलती, हम अपने मनोविकृतियों का दूर नहीं कर सकते। संत कहते प्रवृत्ति नहीं मनोवृत्ति बदलो, और तत्व ज्ञान के बल पर, जीवन की वास्तविक समझ के बल पर ही हम अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। ते बहम है, इस बहम को मिटाना है तो क्या करो? अरहम को पहचानो। क्या? अरहम को पहचानो। तुम हो क्या? अरहम। मेरे भीतर का जो परमात्मा, वो मैं हूं। जिस प्रभु परमात्मा की आराधना कर रहे हो, वो मैं हूं। अभी हमने अपने आप को क्या मान रखा? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये छोटी सोच है। मैं बड़ा हूं, किससे बड़ा? उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अपने आगे भगवान को खड़ा कर दो, फिर पूछो मैं कौन हूं। तो भगवान कहते मैं बड़ा हूं ये बोलना बंद कर, ये भूल है। मैं सबसे बड़ा हूं ये अनुभव करना शुरू कर दे, जहां कोई छोटा ही ना हो। मैं बड़ा हूं ये बोलना बंद कर, ये भूल है। मैं सबसे बड़ा हूं इसका अनुभव कर। जिस पल तू अपने उस स्वरूप का अनुभव करेगा, सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। वही अरहम है। उसे पहचानो। स्वरूप बोध के बाद ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन घटता है। तत्व ज्ञान होना चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं, अहमिको खल शुद्धो दंसनान मयो सदारूबी नबियाथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूं, जिसका संसार में कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं। मैं अलग हूं, अरूप हूं, अनोखा हूं, और मुझसे बाहर एक परमाणु भी मेरा नहीं है। नव्यार्थी मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि मध्य न अथि। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, वह मैं हूं जब वो मैं हूं। और एक परमाणु भी मेरा नहीं है तो किसका अहंकार? और मजे की बात, जो मैं हूं वही सब है। जैसा मैं हूं
वैसे ही सब हैं। तत्वतः देखूं तो मुझ में और किसी अन्य में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। जब इस समानता की अनुभूति होती है तो अहंकार प्रकट ही नहीं होता। अहंकार तभी अपने पांव पसारता है जब हम अपने आप को कुछ विशेष महसूस करना शुरू कर देते हैं, विशेष महसूस करना शुरू करते हैं। मैं हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ हूं। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव संसार में सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य हैरान रह गया, आश्चर्य में पड़ गया, मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही अश्रेष्ठ, आखिर ये क्या मामला है गुरुदेव, ये कैसे? तो गुरु ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि वत्स, मैं जब तक केवल मैं से जुड़ा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और मैं के साथ जब कुछ जुड़ जाता है, अहम का सृजन हो जाता है, वही निकृष्ट हो जाता है। मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है जो स्वरूप का बोधक है, स्वरूप का बोध कराता है, लेकिन मैं के साथ जैसे ही कोई विशेषण जुड़ता है, अहंकार का सृजन प्रकट हो जाता है। मैं अरहम है और दूसरा मैं अहम है। हमारी कोशिश, हमारी यात्रा अहम से अरहम की ओर। अरहम को जानो, अरहम को पहचानो। तुम किसका अभिमान करते हो, किसका अहंकार करते हो? थोड़ा भगवान की तरफ दृष्टि दौड़ाओ। तुम्हारे पास संपत्ति है, कितनी संपत्ति? भगवान की संपत्ति से अपनी तुलना करो। भगवान के चपरासी बराबर भी आज के करोड़पतियों के पास संपत्ति नहीं हो। अरे जिनके घर में 15 महीना रत्न बरसे, उस घर का तो झाड़ू बुहारी लगाने वाला भी अरबपति खरबपति नहीं, महाधनपति होगा। होगा ना? है तुम्हारे पास? तुम्हारे लिए अपने रूप की, भगवान के रूप से अपनी तुलना करो। भगवान का रूप ऐसा रूप जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। यत्ते समानम अपरम नहीं रूप मस्ती बोलते हैं। आपके समान और दूसरा रूप ही नहीं, क्योंकि सारे अच्छे परमाणु उतने ही थे जो आपके शरीर में लग गए। अब परमाणु ही नहीं थे तो रूप कहाँ से आएगा? आप रोज बोलते हो, तो रूप में भी भगवान के समान नहीं। मेरी प्रतिष्ठा, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा कहाँ लगती है? 2-4 आदमी आगे पीछे घूम ले, अपने आप को प्रतिष्ठित मान लेते हो। अरे 3 लोक के इंद्र जिनके चरणों में सिर झुकाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा देखो। 3 लोक के इंद्र जिनके चरणों में निष्ठावान है, उनकी प्रतिष्ठा देखो। मेरा यश, कितना यश! भगवान का यश देखो। उनके चले जाने के बाद असंख्य वर्ष बीत गए, आज भी उनका नाम सारी दुनिया लेती है, और उनका नाम लेने मात्र से चल जाती है। कितना बड़ा यश है ना? पर उस भगवान को देखो, उनने अपनी संपत्ति को छोड़ा, सागर तक फैली धरती को एक पल में छोड़ दिया। शरीर का मोह त्यागा। जिनके लिए स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से वस्त्र आते थे, तुम तो एक ब्रांडेड बॉस का टी शर्ट पहन लेते हो, अपने आप को दुनिया का बड़ा बॉस मान बैठते हो। बताओ, स्वर्ग से जिनके वस्त्र आ रहे, आभूषण आ रहे, भोजन आ रहा है, फिर भी छोड़ दिया। छोड़ा अपने शरीर को, इतना सुंदर रूप, उसको तप में लगाया। 3 लोक की संपदा न्योछावर हो रही चरणों में, पर उससे 4 अंगुल ऊपर चल रहे।
किसी को देख भी नहीं रहे हैं। क्यों? उनको पता है ये सब भ्रम है, ये वहम है, जो भीतर है वही अरहम है। बस इसे पहचानो। भगवान ने जो छोड़ा तुम लोग उसी को पकड़ते हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे? भगवान ने जिसे छोड़ा उसे छोड़ने का मन बनाओ। कदाचित ना भी छोड़ पाओ तो इतनी धारणा बना लो ये सब छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, पकड़ने लायक नहीं है, एक भी ग्राह्य नहीं है, सब त्याज्य है, एक भी उपादेय नहीं है, सर्वहेय है। इतनी समझ हो जाए तो अरहम की तरफ दृष्टि दो। अरहम के उपासक बनो, अहम के पुजारी नहीं। आज लोग अहम के पुजारी हैं, इसलिए अरहम के उपासक नहीं बन पा रहे। संत कहते अहम के पुजारी बनने की जगह अरहम के उपासक बनो, और एक दिन जिस दिन तुम अरहम के उपासक बन जाओगे, एक दिन ऐसी परिणति हो जाएगी कि तुम खुद अरहम बन जाओगे। फिर अहम और बहम भी नहीं, अरहम भी नहीं, सोहम हो जाएगा। सोहम, प्रभु जो तुम हो वही मैं हूं। सोहम, सोहम, सोहम। उसकी अनुभूति करो, जानो मैं कौन हूं। बस मेरा असली ना रूप, मेरा असली स्वरूप जो है वो वही है जो भगवान है। उस भगवत्ता की तरफ जिसकी दृष्टि जुड़ जाती है, उसके जीवन की दिशा और दशा अपने आप परिवर्तित हो जाती है। बहुत जी लिया अभिमान में, बहुत जी लिया बहम में। अब तो हम अपने इस बहम को तोड़े ताकि अहम से छुटकारा पाकर अरहम से निकटता पा सके, अरहम तक पहुंच सके, हम अपने जीवन को धन्य धन्य कर सके। वो मार्ग हमें खोलना होगा। जब तक ऐसा मार्ग नहीं खुलता तब तक हम अपने जीवनोद्धार का पथ भी प्रशस्त नहीं कर सकते। बंधुओं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी भरोसे के लायक नहीं है। स्वरूप निष्ठ बुद्धि जगाइए और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तत्व ज्ञान ही हमारे लिए एक सहारा है। आप पर के माध्यम से आगे बढ़ोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये क्षणभंगुर है। एक बार ऐसा हुआ, जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कब था? दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, इसे वह नहीं जानता था। पवन ने अपना हाथ खींचा और वो नीचे आ गया। पवन ने अपना हाथ खींचा और वह नीचे आ गया। तुम कितने भी ऊंचे उठो, ये सब संयोग है, ये सब संयोग है। और ये मान करके चलना, संयोग कभी स्थिर नहीं हो सकते। कब संयोग बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन पर मदहोश मत होना, इनका अभिमान मत करना। जब तक तुम्हारे पास अनुकूल संयोग है और साधन है, उनका सदुपयोग कर लो, पर अभिमान नहीं। तत्वज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। वो उन सब चीज़ों को पर मानता है, संयोग के रूप में अपने पास उपलब्ध मानता है, नश्वर मानता है, और यथासंभव उनका सदुपयोग करता है। सदुपयोग करना सीखे। संचय करके रखने से कुछ नहीं होगा, अभिमान करके जीने से कुछ नहीं होगा। जो उनका सद्व्यय करते हैं, कल्याण केवल और केवल उनका होता है। तो हम अहम से सोहम की ओर बढ़े,
बहम को तोड़े और हमसे नाता जोड़े, तब हम सोहम तक पहुंचने में समर्थ हो पाएंगे। तो अहम का मूल बहम है, इसी के कारण अहंकार जन्म लेता है, इसी से अहंकार पुष्ट होता है। जब तक ये भ्रम बुद्धि होगी, तुम्हारे अंदर का अहम पुष्ट होगा, और इस अहम को नष्ट करना चाहते हो तो स्वरूप को जानने की कोशिश करो। ज्यों ज्यों हम स्वरूप बोध से जुड़ते हैं, वास्तविकता हमारे सामने आती है, सारा भ्रम टूट जाता है। हमने सुना है दुर्योधन बड़ा अहंकारी था, लेकिन जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तब उसे समझ में आया कि मेरा वजूद क्या है ना। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तब उसे समझ में आया कि आखिर मेरा वजूद क्या है। संत कहते हैं जब तक तुम विराट दृष्टि को प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हें जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होगा, और तुम्हारा अहंकार तुम्हें यूं ही परेशान करता रहेगा। तत्व को जानो, तात्विक दृष्टि को उद्घाटित करो, जो जीवन को धन्य कर सके, जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो सके। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कब किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए कोई पता नहीं है, इसलिए इसे समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। हमने सुना है सम्राट सिकंदर 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेताहीन बनने का श्रेय पाया। 27 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का श्रेय पाया। स्वरूप को पहचाने जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। आज के संदर्भ में मैं समझता हूँ पर्याप्त बात हो गई है, मैं यहीं पर विराम लूँगा। आगे विधान का क्रम चलना है। आज सारा कार्यक्रम समय पर हुआ है, आगे भी समय पर ही होगा, और आप लोग भी इसी समय का ध्यान रखते रहेंगे। आज आपको नियम देना है, तो एक नियम 20 मिनट बैठकर, 20 मिनट ज़्यादा हो जाए 10 मिनट बैठकर कहीं पर भी सोहम, कोहम और सोहम का ध्यान करेंगे। कोहम मैं कौन हूँ, और सोहम मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञानमयी, चैतन्यमयी, आनंदमयी सुख स्वरूप आत्मा है, वह मैं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि लगानी है। स्वरूप पर दृष्टि जाएगी तभी हमारी विकृतियाँ दूर होगी। आज आप लोगों का एक सहयोग है, महाराज श्री ने अपनी ओर से सहज सम्मति दे दी। आज का प्रतिक्रमण महाराज श्री के श्रीमुख से मिलेगा। आज से महाराज श्री के मुख से, श्रीमुख से प्रतिक्रमण का आपको लाभ मिलेगा। बंधुओं, प्रतिक्रमण को हल्के में मत लेना। प्रतिक्रमण अपने दोषों के शोधन की अद्भुत प्रक्रिया है। तो इससे दोष शोधन का मौका मिलेगा। आपके द्वारा जो भी, अभी 10 दिन तो कम से कम हम इतनी विशुद्धि से भरे, ताकि आने वाले दिनों में हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि की धारा प्रवाहित हो सके। इसलिए यद्यपि शेड्यूल टाइट है, लेकिन फिर भी पर्याप्त समय है, आपको निकाल लेना है समय पर। और चलिए 4 से 4:45 की 10 मिनट और आगे शिफ्ट कर दें, टाइम तो है ही। हाँ, आप 4:45 पर आना बिल्कुल शुरू कीजिए। 5 मिनट में व्यवस्थाएं बनेगी और एकदम हाँ व्यवस्था सारांश बना देंगे आगे आके। और उसके आप टाइम पर आएँ और आपका प्रतिक्रमण का एक पद भी न छूटे, ये आपको प्रयास करना है। सभी को प्रतिक्रमण में अनिवार्यतः आना चाहिए। और उससे पूर्व 2:20 से तत्वार्थ सूत्र का पाठ और वाचन आपके लिए पर्याप्त समय। आज तो 11 बजे के पहले छुट्टी आपकी हो जाएगी, इसलिए आप समय पर आएंगे। और इस प्रकार आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। और यहाँ दोपहर में आप लोग आए तो यहाँ पर कम से कम 1 माला इसी ड्रेस में और अपने गणवेश में ही आएंगे। 1 माला इस सभा मंडप में सबको फेरनी है, प्रत्येक धर्म की अलग अलग, वो भी दिन में अंधेरा होने से पूर्व। चलेगा, अपने स्थान पर खड़े।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह, www.jainjyotishrashi.com, संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। उत्तम मार्दव